आज मैं आपको घुमाने ले जा रहा हूँ राजस्थान के प्रसिद्ध शहर जोधपुर मेहरानगढ़ किले में, जिसे ज़मीन से 400 फीट की ऊंचाई और 1200 एकड़ में बकुटचेरिया यानी चिड़ियों के पहाड़ पर बनाया गया है। मारवाड़ रियासत की पहली राजधानी मंडोर हुआ करती थी, लेकिन मंडोर पर बार बार आक्रमण और कब्जे होने के कारण असुरक्षित माने जाने लगा। इसी के बीच राव जोधा मारवाड़ की नई राजधानी के लिए एक सुरक्षित स्थान की खोज में लगे हुए थे। तभी उन्हें मंडोर से लगभग 10 किलोमीटर दूर पर एक पहाड़ी नजर आती है, जो सुरक्षा की दृष्टि से खड़ी, ऊंची और सुरक्षित मानी गई। इसी पहाड़ पर 12 मई 1559 को मेहरानगढ़ की नींव और मारवाड़ रियासत की दूसरी राजधानी जोधपुर शहर को बसाया गया, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम जोधपुर रखा गया। मेहरानगढ़ किले में कुल 7 पुलें हैं और कई सारे महल बने हुए हैं। इन सारे महलों को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप घुमाऊंगा। सामने की ओर आपको जो गेट दिख रहा है, ये है जय पोल। इसी पोल से मेहरान दुर्ग में प्रवेश किया जाता है। 1808 में महाराजा मान सिंह द्वारा इसका निर्माण करा गया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि पोल का मतलब होता है गेट। राजस्थानी भाषा में गेट को पोल कहा जाता है। इसी पोल को बनवाने के पीछे एक घटना भी है। जब मेवाड़ यानी उदयपुर के राजा भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी कन्या कृष्ण कुमारी की सगाई मारवाड़ यानी जोधपुर के राजा भीम सिंह राठौड़ के साथ करवाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो जाती है। तब कृष्ण कुमारी की दूसरी सगाई जयपुर के राजा सवाई जगत सिंह के साथ की जाती है। भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु के बाद उनके भाई मान सिंह राजा बनते हैं और वो इस सगाई पर आपत्ति जताते हैं कि कृष्णा कुमारी की सगाई जोधपुर में की गई थी, तो अब विवाह भी जोधपुर में ही किया जाना चाहिए था। इसी बात को लेकर जोधपुर और जयपुर में संघर्ष बढ़ने लगा और ये बात युद्ध तक पहुंच गई और नागौर के पास घिंगोली में 1807 में युद्ध किया गया। बताया जाता है कि इस युद्ध में मान सिंह कमजोर पड़ गए और जयपुर की सेना ने जोधपुर दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। इस युद्ध की बात जब कृष्णा कुमारी तक पहुंची, तो तब उन्होंने विषपान किया या उन्हें विषपान करने के लिए मजबूर किया गया और उनकी मृत्यु हो गई। जब जाकर ये युद्ध समाप्त हुआ और जयपुर के विजय के उपलक्ष्य में इस गेट को बनाया गया। जयपुर से अंदर आने पर लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर है, जहाँ प्रति व्यक्ति 200 रुपए का एक टिकट है। जयपुर के परिसर में एक मजार भी बना हुआ है, जिसे शहीद भूरे शाह के नाम से जाना जाता है। जब 1808 में जयपुर और बीकानेर की फौजों ने जोधपुर दुर्ग को घेर डाला, उस समय सैयद अली और सैयद साकिन रेवाड़ी दुर्ग में एक फौजी टुकड़ी के अफसर थे। इसी टुकड़ी में शहीद भूरे शाह भी एक वीर योद्धा थे, जिसने बड़ी वीरता से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए और इन्हें यहीं दफनाया गया। जब जयपोल और वर्तमान भवन का निर्माण प्रारंभ हुआ, तो ये मजार बीच में आ गई और बेलदार इसको तोड़ने लगे। उस समय किलेदार गोवर्धन शहीद भूरे शाह अपने सपने में आकर कहा कि हमने मालिक के लिए अपनी जान कुर्बान की और तुम हमारी मजार खुदा रहे हो। जब महाराजा मान सिंह को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने शहीद भूरे शाह की मजार को तोड़ने से मना किया और मजार की देखरेख के लिए खर्चे के महावर राज्य की ओर से आज्ञा दी और आज तक इस मजार की देखरेख की जाती है। सामने की ओर जो गेट दिख रहा है, ये पहले मेहरानगढ़ किले का मुख्य प्रवेश हुआ करता था, जिसे डेढ़ कांगड़ा पोल कहा जाता है। इसके दरवाजे और बुर्ज पर आज भी तोपों के गोलों के निशान नजर आते हैं। ये तोप के गोले जयपुर और जोधपुर युद्ध की निशानी हैं। जयपुर की सेना ने सामने वाली पहाड़ी से तोप के गोले दागे गए थे। की दूरी ज्यादा होने के कारण किले को कोई भी नुकसान नहीं हुआ और उसके बाद जय पोल बनाई गई। डेढ़ कांगड़ा पोल के बाद आती है अमृत पोल। अमृत पोल से निकलने पर हमें दिखने लगते हैं मेहरानगढ़ के खूबसूरत महल। यहाँ से काफी ऊंचाई पर दिख रहे हैं। इन महलों के अंदर भी हम जाएंगे। यह है राव जोधाजी का फालसा। यहीं पर राव जोधाजी ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। उसी के सामने शहीद राजाराम मेघवाल का स्मृति स्थल है, जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपनी सेवाएं दी और नींव में जीवित दफन किए गए, क्योंकि उन दिनों ऐसा करना शुभ माना जाता था। राजाराम मेघवाल से वादा किया गया कि बदले में उनके परिवार की देखभाल राठौड़ द्वारा की जाएगी। उनके परिवार को जमीन दी गई और आज भी उनके वंशज सूर सागर के पास राजबाग में रहते हैं। यह है लोहा पोल, जो इस किले का सबसे पुराना गेट है। इसी पोल से राजमहल में प्रवेश किया जा सकता है, इसलिए इसे बनाते समय इसकी सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया। जब हम ढलान से चढ़ते हैं, तो गेट को यहाँ सामने की तरफ होना चाहिए था, बल्कि इसे एक संकीर्ण घुमाव देकर लोहा पोल को बनाया गया। इसके पीछे का कारण यह है कि जब दुश्मनी सेना या उनके हाथी जब तीव्र गति से इस गेट को
तोड़ने की कोशिश करे तो उनके सामने ये घुमाव उनकी गति को धीमा कर देता है, इसलिए इस घुमाव को रखा गया है। और इस लोहा पोल पर सुरक्षा के लिए लोहे के नुकीले तीर भी लगे हुए हैं, जिसे हाथी टक्कर मारने पर हाथी घायल हो जाए और दरवाजे को तोड़ नहीं पाए। इस गेट पर अवाबिल पक्षी के घोंसले भी हैं। ये पक्षी अपने घोंसले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बनाया करता है और मेहरानगढ़ फोर्ट काफ़ी ऊंचाई पर है। इस पक्षी की खासियत यह है कि ये अपने घोंसले मिट्टी से बनाया करती है। लोहा पोल से अंदर प्रवेश करने पर सामने की ओर हमें लाल पत्थर पर नक्काशी किए हुए महल नजर आते हैं। इन महलों में जाने के लिए हमें सूरज पोल से होते हुए ये सीढ़ियां हमें श्रृंगार चौक तक लेकर जाएगी। श्रृंगार चौक तीनों तरफ से लाल पत्थरों से नक्काशी युक्त झरोकों वाले सुंदर महलों से घिरा हुआ है। लाल पत्थर के इन झरोकों को देखने पर ये लकड़ी पर खुदाई करके लाल रंग किए हुए नजर आते हैं, लेकिन ये लाल पत्थर को नक्काशी युक्त झरोके हैं। श्रृंगार चौक इस महल का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जो आप मार्बल की कुर्सी देख रहे हैं, इस कुर्सी पर बैठाकर राठौर राजवंश के शासकों का राज तिलक किया जाता था। अभी जो लास्ट राज तिलक 1952 में महाराजा गज सिंह का 4 साल की आयु में किया गया था, क्योंकि उनके पिता राजा हनवत सिंह का प्लेन क्रैश के अंदर देहांत हो गया था। और इन्हीं झरोकों से रानियां बैठकर नीचे श्रृंगार चौकी पर राठौर राजवंश के नवीन महाराजा के राज तिलक समारोह को देखा करती थी। इन झरोकों का आर्किटेक्ट देखेंगे तो यह हिंदू राजपूत कला और मुस्लिम राजपूत कला का मिश्रण है। इन झरोकों में जो आर्क चांदनुमा आकृति है, ये मुस्लिम वास्तुकला है, और इन झरोकों में जो जालियां हैं, यह हिंदू राजपूत वास्तुकला का नमूना है। श्रृंगार चौक में काफी कक्ष बने हुए हैं, जिन्हें अब म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। पहला जो कक्ष है उसमें काफी अलग अलग तरह के हाथी के होदे रखे गए हैं। सामने जो आप होदा देख रहे हैं, यह है 18वीं सदी का, जिस पर चांदी की पॉलिश की गई है। ये हाथी का होदा बादशाह शाहजहां ने विशेष सम्मान चिन्ह के रूप में 1657 में महाराजा जसवंत सिंह को दिया गया था। लकड़ी से बने इस होदे पर चांदी की पॉलिश की हुई नक्काशीदार परत चढ़ी हुई है। इसमें फूलों और पत्तियों की नक्काशी इसे और भी सुंदर बनाती है। इसी होदे को 3 भाग में बांटा गया है, शाही आसन और मध्यवर्ती भाग, जिस पर आगमन के लिए दरवाजे लगे हैं, और पीठ के पीछे का ऊंचा स्थान अंगरक्षण के लिए है। 18वीं शताब्दी के पहले का यह होदा आयताकार आकृति से बना हुआ है। चांदी निर्मित लकड़ी की फ्रेम, इसका पैंदा हस्त निर्मित कपड़े से बना हुआ है, जो शिकार में काम आया करता था। यह होदा 19वीं शताब्दी के पहले का है, जिसे लकड़ी के द्वारा बनाया गया है। इसमें फ्रेम पर कांच लगे हैं। इस पूरे फ्रेम पर सोने का पानी चढ़ाया गया है। पूरे ढांचे को लोहे की पत्तियों से मजबूती दी गई है, और इस होदे की छतरी और भी शाही है, जिसे चांदी और सोने के धागों से बना हुआ है। इस कक्ष में कई अलग अलग तरह के होदे रखे हुए हैं, जो 16वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी के बने हुए हैं। यह है पालकी खाना कक्ष। तो आप इस इमेज से पता लग सकते हैं कि पालकियों को कैसे उपयोग में लिया जाता था। पालकियों का उपयोग रानियां और राज परिवार की महिलाओं के लिए किया जाता था, जिसमें बीच में रानियां बैठा करती थी, और सेवक चारों तरफ जो हत्थे लगे हुए हैं उन्हें अपने कंधों पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे। इन पालकियों खानों में काफी अलग अलग तरह की पालकियां रखी गई है। श्रृंगार चौक से थोड़ा आगे चलने पर बना हुआ है दौलत खाना चौक। यहाँ इन महलों में राज परिवार के लोग रहा करते थे, जिसमें सामने की ओर राजकुमार और इसकी दूसरी साइड जनाना महल बने हुए हैं, जहाँ रानियां पटरानियां रहा करती थी। यहीं दौलत खाना बना हुआ है, जहाँ मारवाड़ का खजाना रखा जाता था। अब इसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। ये तोप लंबी और पतली, जिसकी नाल एक मछली के मुंह के मिश्रित अजगर के समान है। इसकी नाल को मछली की त्वचा के रूप में डाला गया है। फारसी और देवनागरी में एक लेख उत्कीर्ण है। रजनीकांत की ये तोप महाराज कुमार गज सिंह की जालोर विजय के उपलक्ष्य में 1607 ईस्वी में महाराणा सूरज सिंह के राजकाल में प्राप्त हुई थी। यहाँ पर जो आप तलवार देख रहे हैं, ये तलवार महाराजा अजीत सिंह की है, और इसे म्यूजियम में काफ़ी अलग अलग तरह की तलवारें रखी गई हैं। यह महाराजा अभय सिंह जी की वर्ताकार तलवार फौलादी फल और मूठ पर कोप्तकारी का कार्य किया गया है। ये जो आप तलवार देख रहे हैं, यह है मुगल बादशाह अकबर की तलवार, जिस पर सुंदर वर्ताकार जबरदार फौलादी फल, फौलादी मूठ पर उत्कृष्ट कोप्तगिरी से या जुल जलाल लिखा हुआ है। यह तलवार 16वीं शताब्दी की है।
ये कटार है जो फौलाद की बनी हुई है। ढाल 19वीं शताब्दी मारवाड़ की है। चमड़े पर सूती कपड़ा और चांदी के धागों से सुसज्जित मणि व अमूल्य पत्थर का जड़ाव। ऐसी खूबसूरत ढाल आपने कहीं और नहीं देखी। ये सिरस्तान है जिसे हम हेलमेट कहते हैं। युद्ध में कुछ इस प्रकार के हेलमेट काम में लिए जाते थे जो कि फौलाद का बना हुआ है, जिसमें कान के बचाव के लिए पत्ती लगी हुई है, सोने का पानी का काम किया गया है। गर्दन और नाक के बचाव के लिए लोहे की जाली बनाई गई है जो 18वीं शताब्दी का सिरस्तान है जो मुगल कारखाने में बना हुआ है। लंबी सी ये तोड़दार बंदूक 17वीं शताब्दी की है जो शेरनी मुख, फौलादी नाल, चांदी की जड़ाई और लोहे की छड़ है। यह अंकुश है जो सुंदर शाही अंकुश सोने की जड़ाऊ सजावट के साथ बना हुआ है जिसमें नोकदार मूठ के साथ अंकुड़ा लगा है। यह है मेकअप बॉक्स, श्रृंगार पेटी, जो कि लकड़ी की पेटी पर हाथी के दांत का काम किया गया है। ये दक्षिण भारत का है जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि हाथी का दांत का काम बैन कर दिया गया है। ये है शाही हुक्का जो चांदी के तारों से बुना गया है। हुक्के का चलन मुगल दरबारों से शुरू हुआ था। हुक्के के 4 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। चिल्लम, जिसमें तंबाकू और जलता हुआ कोयले को रखा जाता है। दूसरे में पानी से भरा हुआ प्याला जिसमें धुआं छनता है। तीसरा मध्य भाग और चौथे भाग में पाइप होता है। इस पर बीदर की कारीगरी की हुई है। इस कला का नाम बीदरी हैदराबाद प्रसिद्ध स्थान बीदर के नाम पर पड़ा, जहां धातु पर चांदी की पीतल के महीन तारों की जड़े का कार्य किया जाता है। इसका काला रंग ऑक्सीकरण की विधि से प्राप्त किया जाता है। मारवाड़ में रेलवे 1882 ईस्वी में आया था और ये रायकाबाग रेलवे स्टेशन का मॉडल है जो हाथी के दांत के काम से बनाया गया है। उस समय मारवाड़ में पाली और मेड़ता हाथी के दांत के लिए फेमस थे। ये दोनों ही ताले 18वीं शताब्दी के हैं। ये छोटा ताला 4 चाबियों का है। ऐसे ताले जेवर के बक्सों पर लगाए जाते थे। ये 4 चाबियां सुरक्षा अधिकारियों के पास जमा की जाती थी। जब चारों चाबी एक साथ लगाई जाती थी तब ये लोग खुलते थे। ये बड़े से ताले पर लेख लिखा है जिस पर प्रमाणित होता है कि ये बड़ा सा ताला लोहा पोल पर लगाया जाता था। ये ताला काफ़ी वजनी है और इसकी चाबी भी एक अलग तरह की है। यहाँ पर ओल्ड कॉइन कनेक्शन रखा हुआ है जिसमें मुगल, मारवाड़ और ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन हैं। ये बहुत पुराने सिक्के हैं जिनकी कीमत अमूल्य है। मेरे पास भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी का 1833 का सिक्का है। यह है महाडोल पालकी। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह अहमदाबाद के सूबेदार सर बुलंद खां को 1730 ईस्वी के युद्ध में हरा कर लाए थे। ये पालकी गुजरात काष्ठ शिल्प का एक अद्भुत नमूना है और इस पालकी पर कांच भी जड़े गए हैं। ये पालकी दौलत खाना को और भी निखारती है। महल की ये सीढ़ियां हमें लेकर जाएगी शीश महल, फूल महल और तखत महल की ओर। शीश महल के बाहर कुछ पुराने पर्दे, सरकड़े के पर्दे और बिछायत को दर्शाया गया है। ये सभी पर्दे 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य के हैं जो बांस और रेशमी धागों से बने पर्दों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इनकी डिजाइन में कुछ फूल पत्तियां, लीली के फूलों को दर्शाया गया है। यह है किले का शीश महल जिसे महाराजा अजीत सिंह ने अपने बेडरूम के रूप में बनवाया था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी राजा इसे पूजा घर और ध्यान घर, मेडिटेशन के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। इसी महल में हजारों कांच लगे हुए हैं। अगर इस शीश महल के बीच में एक मोमबत्ती रख दे तो इसका रिफ्लेक्शन सारे कांचों में दिखने लगेगा और ये शीश महल जगमगाने लग जाएगा। दिवाली के समय राजा अपनी रानियों के साथ यहाँ पूजा किया करते थे। मारवाड़ के शासकों की पसंदीदा खास विशेष पोशाक अंगरखा रही है। 19वीं शताब्दी में निर्मित ये अंगरखा बेहतरीन किस्म के सूती कपड़े से बना हुआ है जो राजाशाही बनावट, सुंदर सजावट और लंबी बाहों का बना हुआ है। यह है फूल महल जो मेहरानगढ़ का सबसे खूबसूरत महल है। इस फूल महल को 18वीं शताब्दी में राजा अभय सिंह ने अपने मनोरंजन के लिए बनवाया गया था, जिसमें उनकी मनपसंद नर्तकी नाचा करती थी। इस महल की खास बात यह है कि इसकी छत पर पूरा गोल्ड से काम किया गया है और इसकी दीवार पर सोने की पॉलिश की गई है। इस महल को खूबसूरत बनाने में किसी भी तरह की कुछ भी कमी नहीं रखी गई। इस महल में कई प्रकार की पेंटिंग की गई है जिसमें महाराजाओं को दर्शाया गया है। पिछली दीवारों पर बेल्जियम के रंग बिरंग कांच भी इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। सामने की ओर जहां छतरी लगी हुई वहां पर राजा बैठा करते थे और उन्हीं के सामने उनकी मनपसंद नर्तकियां नाचा करती थी। इस फूल महल से एक नरसंहार की घटना भी जुड़ी है जिसमें 363 विष्णुई समाज का नरसंहार किया गया था। उसी के बाद खेजल्ली के पेड़ को काटने पर प्रतिबंध लगाया गया।
सितंबर 1730 में जब इस महल को बनवाने के लिए मारवाड़ के शासक अभय सिंह ने लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए अपने सैनिक को खेजड़ली गांव में पेड़ काटने के लिए भेजा गया, तब गांव के लोगों ने इसका विरोध किया और पेड़ से चिपक गए और उनके मंत्री गिरधर भंडारी के आदेश पर पेड़ के साथ इंसानों को भी काट दिया गया। इस आंदोलन को खेजड़ली के चिपको आंदोलन से जाना जाता है। यह आंदोलन अमृता देवी के नेतृत्व में 363 विश्नोई समाज के लोगों का नरसंहार किया गया था। इसी के बाद राजा ने लिखित में दिया कि मारवाड़ में खेजड़ी के पेड़ों को नहीं काटा जाएगा और आज भी राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध है। ये महल का सबसे टॉपेस्ट एरिया है जहाँ पर शास्त्री खाना भी बना हुआ है। यहाँ से जोधपुर का नज़ारा देखने लायक है। सामने की ओर आपको गुलाब सागर भी दिख रहा है। यहाँ से जोधपुर बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस मंजिल पर शास्त्र खाना भी बना हुआ है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की तलवारें रखी गई है। शिकार करने के लिए अलग अलग तरह के भाले हैं। कमर में छुपाने वाले कटार, पेशकश, अफगान छुरा, खंजर, जाम्बिया और कई तरह के हथियार हैं। यहाँ पर कुछ पुराने टाइम की बंदूकें हैं जो पीछे हत्थे से घुमावदार हैं। इन बंदूकों पर सोने और चांदी की पॉलिश की गई है। आइए आपको इस किले का एक खूबसूरत महल दिखाता हूँ जिसे कहते हैं तख्त विलास, जिसे तख्त सिंह ने अपने पर्सनल बेडरूम के लिए बनवाया था। इस महल को राजा अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया करते थे। इस महल को बहुत ही अच्छे तरीके से पेंटिंग से सजाया गया है। इस महल के सभी हिस्से में पेंटिंग की गई है। इसकी दीवारों और छत सुंदर चित्र बनाए गए हैं, बल्कि इसके फर्श पर कोई भी कालीन नहीं बिछाई गई है। इस पर खूबसूरत पेंटिंग बनाकर इसे और भी खूबसूरत बनाए गए हैं। यहाँ से नीचे उतरने पर आपको जोधपुर का ब्लू सिटी व्यू देखने को मिलेगा। ये वही जगह हैं जिन्हें मैंने नीचे से बताया था कि हम इन महलों में भी जाएंगे। यहाँ से आपको नीचे देखने पर अमृत पोल नजर आएगी। इस कक्ष में 18वीं शताब्दी के बनाए गए दरवाजों और खिड़कियों को दर्शाया गया है। ये देखने पर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनसे एक विंटेज लुक आता है। इन दरवाजों पर नक्काशी की हुई है। ये एक लकड़ी के पार्ट को औजार की मदद से खोद कर इस तरह की डिजाइन तैयार किया करते थे। यहाँ से आगे चलने पर इस कक्ष में राजाओं के मुंशी बैठा करते थे। मारवाड़ रियासत एक बड़ी रियासत थी जिसमें सभी प्रकार के सोने, चांदी, रुपए और तमाम संपत्ति का लेखा जोखा यहाँ मुंशी द्वारा किया जाता था। सामने की ओर वीर दुर्गादास की पेंटिंग लगी हुई है जिसके नीचे महाराजा अजीत सिंह को सिरोही की बनी तलवार जिसे तेग खान ने भेंट किया था वो रखी गई है, जिसमें देवनागरी से पंक्तियां लिखी हुई है और तलवार के मुठ पर कटोरी को चांदी से सूर्य की आकृति तथा बेल बूटे से सुसज्जित किया गया है। इस तलवार में यूरोपीय प्रभाव को दर्शाया गया है। यह है इस किले का अगला हिस्सा जिसे जाकी महल कहा जाता है। तो इस महल से बाई ओर देखने पर दौलत खाना चौक पर होने वाले कार्यक्रम को हम देख सकते हैं और यहीं दाई ओर देखने पर संगार चौक में होने वाले कार्यक्रम को देख सकते हैं। इन जालियों को मैंने आपको नीचे से भी दिखाया था, लेकिन इन जालियों से रानियां नीचे तो देख सकती है, लेकिन नीचे से कोई भी रानियों को नहीं देख सकता क्योंकि उस समय चलता था प्रथा प्रथा। और जब शाही परिवार से किसी भी बच्चे का जन्म होता था तो राजा इस तरह के खूबसूरत पालकों को बनाया करते थे। आइए आपको किले के अगले हिस्से में लेकर चलता हूँ। इसे कहा जाता है होली चौक। इसके नाम से पता चलता है कि यहाँ रानियाँ होली खेला करती थी, इसीलिए इसे होली चौक कहा जाने लगा। ये महल जलाना महल थे जहाँ सिर्फ महिलाएं आ सकती थी। यहाँ पर पुरुषों का आना मना था, इसलिए यहाँ के सुरक्षाकर्मी भी पुरुषों की जगह किन्नरों को लगाया जाता था जो इन्हें जनाना महलों की सुरक्षा किया करते थे। यह महल बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ लाल पत्थरों पर नक्काशी करके बनाए गए हैं और इन पर वाइट पेंट किया गया है जिससे इस महल के झरोखे और जालियाँ और भी खूबसूरत लगते हैं। इस महल के फर्श को संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है। होली चौक के अगले हिस्से में यहाँ पर बना हुआ एक छोटा सा मार्केट जहाँ ब्लॉक प्रिंटेड कपड़े, जोधपुर की फेमस बंदेज के ओढ़ने, मारवाड़ी मोजड़ियाँ और काफ़ी हैंडीक्राफ्ट आइटम यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ सूरज पोल से हम अंदर गए थे और इन सारे महलों को घूमने के बाद हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये किले का पीछे का हिस्सा है। यहाँ पर दो बड़ी बड़ी कढ़ाई रखी गई जो लोहे की बनी हुई हैं। ये कढ़ाई काफ़ी पुरानी और बड़ी है जिन्हें लोहे की टापों से जोड़ा गया है। यह मेहरानगढ़ का आखिरी हिस्सा जहाँ हमें कतार से तोपें रखी दिखाई देती हैं। यहाँ पर मशहूर कल की तोप और बिजली तोप भी रखी गई है। यहाँ से पूरा जोधपुर शहर का नज़ारा देखने को मिलता है। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।